हे गुरुदेव, आइए। गुरुदेव के चरणों में एक छोटी सी वंदना। सबसे पहले गुरु वंदन के लिए मैं निवेदन करूंगा, सभी खड़े हो जाएं। गुरु वंदन, सामूहिक गुरु वंदन। गुरुमाला मंत्रमणि और सदगुरु सिरजनहार, चंद्रानन सूर्यराज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु मिलिया इतना टले और काली जाल जम छोटे, शीश नवाया गिर पड़े तो लख पापन की पोट। हो ना कोड़ा में आप पधार्या, ना कोड़ा में आप पधार्या, वंदन थे स्वीकारो जी। सुधर माँ के पाट पे बैठा चंद्रानन सूर्यराज जी। सुधर माँ के पाट पे बैठा चंद्रानन गुरुराज जी। सुधर माँ के पाट पे शोभे चंद्रानन सूर्यराज जी। सुधर माँ के पाट पे शोभे चंद्रानन गुरुराज जी। इच्छावी माँ समणो वंदियों जावणी जाय निसिया मथेण वंदामी। आंगण मारे आया गुरुवर, आंगण मारे आया गुरुवर, वंदन थे स्वीकारो जी। 36 गुण राधार गुरुवर, वंदन थे स्वीकारो जी। 36 गुण राधार गुरुवर, वंदन थे स्वीकारो जी। इच्छा मी क्वा समणो वंदियों जावणी जाय निसिया मथेण वंदामी। इच्छे काय सुहराय सुख तप शरीर निरावर सुख संजम यात्रा निर्वोचो जी। सभी साथ में बोलेंगे स्वामी। बात पाणी नो। वंदन ते स्वीकारो गुरुवर, वंदन ते स्वीकारो गुरुवर, करते हम सब भाव से। आंगन मारे आया गुरुवर चंद्रानन सूर्यराज रे। आंगन मारे आया गुरुवर चंद्रानन सूर्यराज रे। इच्छामी क्वा समणो वंदियों जावणी जाय निसिया मथेण वंदामी। इच्छा कारेणम संदेश भगवम अभूठियोमि अभियंतर राय्यम खाम्योम। इच्छम खामी मीराय्यम जम किच्छि अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विनय वैयावत्से अलवे सल्लावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाय उरी भाषाय जम किच्छि मज्ज विनय परिहीणम सोहुम वा वैरम वा तुब्बे जान अहम न जानामि तस्मित् इच्छामि क्षमा समणो वंद्यम जाने जाए निश्चय मथेण वंदामि। सुख सता गुरुदेव। इच्छा कारण संदिसो गवाणा संदिसाओ। इच्छम इच्छामि क्षमा समणो वंद्यम जाने जाए निश्चय मथेण वंदामि। इच्छा कारण संदिसो गवाणा लेसु। इच्छम इच्छामि क्षमा समणो वंद्यम जाने जाए निश्चय मथेण वंदामि। इच्छकारी भगवान पसाय करी वाणा पसाय कर आप सोची हाथ जोड़ो भाग्यशाली। नमो रिहंदाणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो। मंगलाणं च संवैसीं परमं हवै मंगलम्। नमो दुर्वारे रागादि वैरिवार निवारिणे। अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने। कल्याण पाद पारमं श्रुत गंगा हिमाचलम। विश्वाम्भोजा रविं देव वंदे श्रीज्ञातनंदनम। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः।
कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आबाल्यकालात् शुभशीलशालिनं जैनागमे कोविदसत्त्वशालिनं विश्वे सदा मङ्गलकेलिमालिनं वन्दे सदानन्दसूरिसागरं। धर्मस्य प्रतिपालयन् प्रतिदिनं सत्पावनां पद्धतिं सौजन्येन निजेन लोकविहितो भूरि प्रभावोज्ज्वलो कीर्ति शारदचन्द्रिकामिव परां लोकोत्तरम् अर्जयन् श्रीमद्दर्शनसागरोर्विजयते सद्धर्म संरक्षक सद्धर्म संरक्षक। बैठो भाग्यशाली, बैठो। एक बार फिर से निवेदन, जिन जिन माताओं बहनों की अनुकूलता है वो कृपा करके, नीचे बहुत जगह है, हमारे साधु जी भगवंत आपके पास में रहेंगे, इसलिए निवेदन करूंगा व्यवस्थापक कमेटी से जो नीचे बैठने की अनुकूलता रख सकते हैं वो नीचे बैठने की कृपा करें। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर 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 हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। एहसान होगा बड़ा उपकार होगा, होगा बड़ा उपकार होगा। नाकोड़ा की धन्य धरा पर अनुपम अवसर आया है, नाकोड़ा की धन्य धरा पर अनुपम अवसर आया है, नाकोड़ा की धन्य धरा पर अनुपम अवसर आया है, नाकोड़ा की धन्य धरा पर अनुपम अवसर आया है। इस धरती पर गुरुदेव ने चातुर्मास फरमाया है, इस धरती पर गुरुदेव ने चातुर्मास फरमाया है। जानी जानी गुरुवर, जानी जानी गुरुवर, इन शासन की शान, गुरुवर 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 हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा बड़ा उपकार होगा, तेरा एहसान होगा बड़ा उपकार होगा।
लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को गुरुवर गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को गुरुवर गले लगाते हो। ऐसा क्या हमने मांगा जो देने से कतराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। अब सुन लो मेरी विनती, अब सुन लो मेरी विनती, मैं आया चरण तिहार। गुरुवर 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 हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा बड़ा उपकार होगा। तेरा एहसान होगा बड़ा उपकार होगा। तेरा एहसान होगा बड़ा उपकार होगा। तेरा एहसान होगा बड़ा उपकार तेरा एहसान होगा बड़ा उपकार होगा। होगा। लीजिएगा, अब हम श्रवण करते हैं परम पूज्य गुरुदेव की परम शिष्य कार्यदक्ष मुनिराज श्री मनन चंद्र सागर जी महाराज साहिब को। हाथ जोड़ो भाग्यशाली, हाथ जोड़ो। विश्व वंदनीय प्रातः स्मरणीय करुणा के सागर ऐसे समण भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। अनंत लब्धि निधान विनय गुणों से युक्त ऐसे गुरु गौतम स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। इक्कीस 21,000 वर्ष से भी अधिक जिनकी पाठ परंपरा निरंतर चलने वाली है, ऐसे सुधर्मा स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। आगमों के महान ज्ञाता, आगमोधारक ऐसे सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदना। मरुधर देशोद्धारक दादा गुरुदेव वचन सिद्ध पूज्य दादा गुरुदेव श्री दर्शन सागर सूरी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। संगठन प्रेमी निडर वक्ता, अनेक संघों के एकता के सूत्रधार ऐसे नित्योदय सागर सूरी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। हम सभी के परम उपकारी जाप ध्याननिष्ठ महामांगलिक सम्राट राष्ट्र संत, हजारों लाखों जीवों के राहबर ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आज के प्रवचन की हम मंगल शुरुआत करेंगे। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना, अंतिम देशना ऐसे उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर प्रभु कहते हैं, चत्तारी परमंगाणी दुल्लहाणी जंतुणो मानुषत्तम सुई श्रद्धा संयमम ये वीर्यम। 4 चीज प्रभु ने दुर्लभ बताई और 4 चीज प्रभु ने बहुत ही मंगल बताई। चत्तारी परमंगाणी, जो परम मंगल है, ऐसी कौन सी चीज है 4? अपन रोज प्रतिक्रमण के बाद संथारा पूर्ति करते हैं, उसमें हम वंदना के तौर पे यह कहते हैं, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। 4 मंगल, उत्कृष्ट मंगल। हम नित्य सोने के पहले
उन अरिहंत भगवान को, उन सिद्ध भगवान को वंदना करने के बाद हम प्रतिक्रमण के बाद संथारा पोरसी करते, उसमें डेली प्रभु को याद करते हैं। 4 मंगल बताए और 4 चीज दुर्लभ बताई। कौन सी 4 चीज दुर्लभ बताई? माणु सत्यम सुई श्रद्धा संयमम यह वीर्य। सबसे पहला बताया मनुष्यपणा, नंबर 2 में बताया शुई यानी शास्त्रों का श्रवण, तीसरे नंबर में बताया श्रद्धा और चौथे नंबर में बताया संयमम या वीरियम। सत्कार्यों के अंदर हम पुरुषार्थ करें। 4 चीज परम मंगल बताई और सामने 4 चीज परम दुर्लभ बताई। मंगल कितने? तो के 4 और दुर्लभ कितना? तो के 4। उसके अंदर प्रभु ने तीसरे नंबर के अंदर जो बताया दुर्लभता में, वो है श्रद्धा। मनुष्य जन्म तो हमें मिल गया। सबसे पहले बताया मनुष्य जन्म। मनुष्य जन्म तो आप देखो दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों मनुष्य है, लेकिन मनुष्यपणा उनमें है कि नहीं है? मनुष्य जन्म तो मिल जाने के बाद यदि जीवन में मनुष्यपणा नहीं आया तो मनुष्य जीवन का कोई अर्थ नहीं रहता है। मनुष्यपणा यानी के क्या? मनुष्यपणा उसी को कहते हैं हे ज्ञेय और उपादेय। क्या छोड़ने लायक है, क्या समझने लायक है और क्या प्राप्त करने लायक है, उसका विवेक, उसका ज्ञान जिस मनुष्य के अंदर होता है। और आपकी भाषा में कहूं तो सरल में सरल भाषा में कहूं तो उसके अंदर यदि मनुष्य जन्म मिलने के बाद मनुष्यपणा यानी के यदि उसके अंदर मानवता है, यदि उसके अंदर संस्कार है, विनय और विवेक जैसे गुण है, तो उसे कहते हैं मनुष्यपणा। नहीं तो कई ऐसे व्यक्ति आप अपने व्यवहार में देखते हो कि इसके अंदर तो निष्ठुरता है, निष्ठुरता भरी है, इसके अंदर कोई दया की भावना, इसके अंदर मैत्री की भावना, इसके अंदर जो विवेक होना चाहिए वो विवेक बिल्कुल नहीं है। तो कई बार हम बातों बातों में कहते हैं वो तो ढोर जेड़ो है। केड़ो है? ढोर जेड़ो है। मनुष्यपणा जीवन में बहुत महत्व है। शुरुआत ही उससे होती है। मनुष्यपणा के बाद बताया शुई यानी के शास्त्रों का श्रवण। श्रवण हम बहुत करते हैं जिंदगी भर तक। हमारी उम्र अभी समझो 50 साल की हो या 60 साल की हो, 60 साल तक बहुत सुना और बहुतों को हमने सुनाया। न सुनने में कमी रखी है और न सुनाने में कमी रखी है। लेकिन प्रभु कहते हैं सुनने से ज्यादा, सुनाने से ज्यादा सुनना अधिक महत्वपूर्ण है। हमने क्या किया? सुना कम और सुनाया ज्यादा। पेपर भी हम बहुत पढ़े, अखबार भी बहुत पढ़े, बहुत सुना, बहुत सुना। 24 घंटा मोबाइल तो हमारे जेब में ही रहता है। और अभी तो समय कैसा आ गया, कहीं पर भी घटना घटी हो, दिल्ली में घटना घटी हो तो 1 सेकंड के अंदर आपके मोबाइल के अंदर आ जाती है। टीवी भी खोलने की जरूरत नहीं है। पहले तो ऐसा समय था, आप लोगों ने तो समय देखा हुआ है कि एक मोहल्लों के अंदर 1 या 2 घरों के अंदर ही टीवी होती थी और रात को वो घर पे सभी लोग इकट्ठा होते और वो दूरदर्शन लगा के और उसमें देखते कि भाई क्या न्यूज है, क्या समाचार है देश के। और अभी तो 1-1 सेकंड के अंदर अपने को खबरें प्राप्त होती है। सुनना जैसा भी सुना और नहीं सुनने जैसा भी हमने बहुत सुना, लेकिन क्या बाकी रह गया? जो सुनना था वो नहीं सुना। तो कि क्या नहीं सुना? सुई यानी कि शास्त्रों का श्रवण, जिन वाणी का श्रवण।
वो हमारे जीवन में अधिक महत्वपूर्ण है। और शास्त्रों में तो लिखा है, आप यदि पूजा करने जा रहे हो और आपके गांव में, आपके शहर में, आप जहां रहते हो वो बिल्डिंग में या आसपास के कोई छोटे बड़े संघों में, यदि मंदिर आप जा रहे हो पूजा करने और गुरु भगवंत आए हुए हैं और उनका प्रवचन चल रहा है, तो अधिक महत्वपूर्ण क्या रहती है, पूजा या प्रवचन? प्रवचन रहता है। प्रवचन क्यों? क्योंकि ज्ञान कहां से मिलता है? प्रवचन से मिलता है। गुरु भगवंत इतने इतने शास्त्रों का अध्ययन करके आपको आपके अनुकूलता का जो समय होता है, आपकी बैठने की स्थिरता कितनी, 1 घंटा या 2 घंटा, और गुरुदेव अध्ययन कितना करते हैं शास्त्रों का? जिंदगी भर तक अध्ययन किया हुआ 2 घंटे में, 1 घंटे में आपके सामने रखते हैं। आपका कितना परम पुण्योदय कि शास्त्रों का सार आपको 1 घंटे में सरलता से आपको प्रदान होता है। तो पूजा करते जाने से समय अधिक महत्वपूर्ण ज्ञान को, यानी जिनवाणी को, प्रवचन को दिया गया है कि जब तक जिनवाणी हमारे भीतर नहीं उतरेगी, क्या करने लायक है और क्या करने लायक है, जब तक वही ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होगा, तो कई बार हम पूजा करते करते भी आसाधना के भागीदार बन जाते हैं। कई बार हम सामायिक करते करते भी, जहां कर्मों की निर्जरा करनी है, जहां आराधना करनी है, वहां पर भी कई बार ज्ञान न होने से हम विराजना कर लेते हैं। सुई यानी शास्त्रों का श्रवण। और तीसरे नंबर में बताया श्रद्धा। दुर्लभ में दुर्लभ कोई यदि चीज हो तो वो है श्रद्धा। श्रद्धा का बीज यदि जिस दिन हृदय में अंकुरित हो गया, मानो उस दिन हमारा कल्याण हो गया। ये श्रद्धा के अंदर ऐसी शक्ति छिपी हुई है, श्रद्धा। और दूसरे नंबर में बताया मैत्री भाव, श्रद्धा के अंदर ही। यदि हृदय में श्रद्धा है और विश्व में रहे हुए जितने भी जीव है उनके प्रति यदि हमारी भावना यह है कि सभी जीव करूं शासन रसी, जितने भी विश्व में जीव है सभी को परमात्मा के शासन का प्रेमी बनाओ, प्रभु ऐसी मुझे शक्ति देना। यदि ये 2 भावना हमारे हृदय में, हमारे भीतर में यदि अटूट बनी हुई है, तो इसका फल क्या है? तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करने की ताकत कौन से 2 चीजों में रही है? श्रद्धा के भीतर रही हुई है। श्रद्धा से क्या प्राप्त होता है? तो कि श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए, कैसी कि मानो कि आप नौकार मंत्र गिन के घर से बाहर निकले हो, प्रभु को याद किया है, परमात्मा की पूजा की है, गुरु भगवान का प्रवचन सुना है, गुरुदेव का आशीर्वाद लेना वो भी एक मंगल है। गुरुदेव के मुख से महामांगलिक सुनकर हम यदि बाहर निकले हैं और बीच में यदि बिल्ली रास्ता काट जाए तो हम क्या करेंगे? महामांगलिक सुन के निकले हैं, प्रभु की पूजा करके निकले हैं, गुरुदेव का वासक्षेप सिर पे डाल के फिर निकले हैं, और यदि एक बिल्ली रास्ता काट जाए तो हम क्या करते हैं? वापस रास्ता मोड़ लेते हैं। कई लोग तो वापस घर आ जाते हैं, घर आकर के थोड़ी देर बैठ के फिर वापस जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब शुकन हो गया। क्या हो गया है? अब शुकन हो गया। अब महामंत्र गिना है, नौकार गिना है, गुरुदेव का मंगलिक सुना है, प्रभु की पूजा की है, इतने मंगल कार्य की है जो उत्कृष्ट मंगल है, ऐसे मंगल करके हम निकले हैं, सबके ऊपर क्या हो गया? पानी फेर दिया। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास जितना अब शुकन पर है उतना दृढ़ विश्वास हमारा मंगल के ऊपर नहीं है। क्योंकि बिल्ली के ऊपर हमारा विश्वास है पर गुरुदेव की मांगलिक के ऊपर हमारा इतना विश्वास नहीं है। मांगलिक सुन के निकले और फिर हम यदि ये सोचे कि बिल्ली हमारा बिगाड़ देवे, बड़े बड़े उपसर्ग जिसकी मांगलिक सुनने से टल जाते हो, एक छोटी सी बिल्ली हमारा काम बिगाड़ देवे। क्योंकि हमारा जो विश्वास, हमारा जो भरोसा, हमारी जो श्रद्धा नवकार मंत्र पे होनी चाहिए, महामंगलिक पे होनी चाहिए, प्रभु की पूजा पे होनी चाहिए, उतना दृढ़ विश्वास हमारा जिस पे बनना चाहिए उस पे नहीं बना है, और बना है
एक बिल्ली के ऊपर कि बिल्ली रास्ता काट गई ने, अब नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि अपशुकन हो गया। शास्त्रों में एक बात आती है कि एक बार गुरु भगवंत एक गांव में विराजमान थे और एक भगत आया दर्शन करने के लिए। गुरुदेव ने कहा कि भाई आज इतने दिनों से आया है तो एक दो दिन रुक जा। उसने कहा गुरुदेव आप तो आशीर्वाद दो, मेरे पास समय नहीं है कि मैं एक दो दिन रुक सकूं। आपको भी देखो कई वर्षों के बाद मैं मिलने आया हूं, एक दो दिन तो मेरे पास समय नहीं है कि गुरुदेव मैं रुक सकूं। गुरुदेव ने कहा भाई ठीक है, यदि आपके पास समय नहीं है तो कोई बात नहीं। गुरुदेव ने भी बास्केट डाल दिया, आशीर्वाद दे दिया और भाई साहब निकल गए। जैसे ही गांव के बाहर निकले, थोड़े आगे गए और सामने से गधों का झुंड आया। किसका झुंड आया? गधों का। एक गधों का समूह सामने से आ रहा था। निकलते समय उसने सोचा कि घर में बड़ील बुजुर्ग, हमेशा उनके मुंह से मैंने सुना है कि यदि कोई अच्छे कार्य करने के लिए निकलो और सामने से यदि गधे आते हुए दिख जाए तो क्या होता है, बहुत बड़ा अपशुकन होता है। अब ये गधे निकल गए हैं, अब ये मैं आगे जाऊंगा और मुझे बहुत बड़ी मीटिंग करनी है, और यह यदि जो डील में ऐसे अपशुकन यदि बीच में आ गए तो मेरा तो काम बिगड़ जाएगा, क्या करूं। उसने सोचा, गुरुदेव ने कहा ही था कि भाई आया है तो एक दो दिन रुक जाना, गुरुदेव ने इतना आग्रह किया था, चलो वापस जाता हूं और आज का दिन गुरुदेव के पास रह जाता हूं, कल वापस सुबह होके निकल जाऊंगा। वापस जब लौटा, गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव कहा गुरुदेव आपने इतना आग्रह किया था कि एक दो दिन रुक जाना, एक दो दिन रुक जाना, तो मैंने भी मन बनाया, आधे रास्ते तक गया था, वापस आ गया, सोचा कि चलो गुरुदेव की बात रखते हैं और एक दो दिन रुक जाते हैं। अब गुरुदेव को भी विचार आया कि मेरी बात रखें तो रखना होता तो उस समय मेरी बात रख लेता, जरूर कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात है। गुरुदेव भी हंसने लग गए। गुरुदेव ने कहा भाई बात क्या है, बात बता, हुआ क्या है तेरे साथ? गुरुदेव हुआ कुछ नहीं, हुआ खाली अपन बाबा होशियार तो इतने हैं कि गुरु को भी बना दे। गुरुदेव नहीं हुआ कुछ नहीं, आपने बोला उसके लिए मैंने मन बनाया। नहीं नहीं, गुरुदेव को मालूम था कि गुरुदेव मैं तुझे जानता हूं ने, कुछ तो बात बनी है, ऐसे तो तू वापस आए, ऐसा तो भगत, क्यों भगत को भी गुरु जानते हैं, और जितना गुरु जान सकता है ना आपको, इतना इस दुनिया में कोई नहीं जान सकता। फिर भगत ने कहा कि गुरुदेव बात ऐसी बनी कि जा तो रहा था काम से, पर रास्ते में क्या गधों का समूह आ गया, और मैंने गांव में बुजुर्गों से मुंह से, घर में बड़ी लोग के मुंह से सुना है कि अच्छे कार्य के लिए जाओ और यदि सामने से गधे आ जाए ने तो रुक जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, बहुत बड़ा अपशुकन हो जाता है। तो मैंने सोचा कि अब अपशुकन हो ही गया है तो चलो वापस जाते और गुरुदेव के पास रुक जाता हूं और सुबह निकल जाऊंगा, बस बात यह है। गुरुदेव इतना सुना और गुरुदेव हंसने लग गए और भक्त से रहा नहीं गया। गुरुदेव आप हंस क्यों रहे हो, बात तो बताओ। गुरुदेव ने कहा मैं इसलिए हंस रहा हूं कि तूने गुरु की बात नहीं मानी और गधों की बात मान ली। तूने गुरु की बात नहीं मानी और गधे की बात मान ली। अब हंसना इस बात पे आ रहा है कि तेरा कल्याण कैसे होगा। कई लोग भी इस दुनिया के अंदर ऐसे हैं कि जो शास्त्रों की बातों को नहीं मानते, गुरुओं की बातों को नहीं मानते, धर्म की प्रभु ने बताए हुए सिद्धांतों को नहीं मानते, और संसार में जो गधे जैसे लोग हैं उनकी बातों में आ जाते हैं और फिर उनका कल्याण नहीं होता है। कल्याण यदि जीवन का चाहते हो, उत्थान यदि जीवन का आप चाहते हो, परिवर्तन यदि आप अपने जीवन का चाहते हो, तो प्रभु की आज्ञा का स्वीकार हमें करना होगा। और उमाश्वाती महाराज ने जो मोक्ष का मार्ग बताया, अपने 3 दिन से चर्चा जिस पर चल रही है वो है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन यानी किस पे श्रद्धा करना, तो कि प्रभु के वचनों पे श्रद्धा करना, गुरु के वचनों पे श्रद्धा रखना, धर्म की बातों पे विश्वास रखना, प्रभु के ऊपर अटूट आस्था और भरोसा रखना, उसी का नाम है सम्यक दर्शन। पर हम क्या करते हैं, गधे जैसा काम कर लेते हैं, गधों पे भरोसा कर लेते हैं,
और प्रभु के और गुरु के वचनों पर कई बार हम भरोसा नहीं करते, इसलिए अभी तक हमारा कल्याण नहीं हुआ। 84 लाख योनि से अनंत अनंत भव तक हमारी आत्मा ये संसार में भटक रही है। इसके पीछे का यदि कोई मूल कारण तो एक ही कारण, जिस पे भरोसा करना था, जिस पे श्रद्धा करनी थी, वो हमने की नहीं, और जिसमें नहीं करना था, जो छोड़ने लायक था, जो त्याग करने लायक था, वैसे पदार्थ, वैसे पुद्गल को हम पकड़ के बैठ गए। सम्यक दर्शन ऐसा मजबूत होना चाहिए, ऐसा अटूट होना चाहिए, क्योंकि यह तत्व में एक ऐसी ताकत है, श्रद्धा में एक ऐसी ताकत है जो तीर्थंकर नाम कर्म भी हमारा उपार्जन करा देती है। सैनिक के जीवन में और कोई व्रत और कोई नियम और कोई पचखण नहीं था। कृष्ण महाराजा के जीवन में भी कोई व्रत नियम या पचखण नहीं था, पर इन दोनों की आत्माओं ने यदि तीर्थंकर नाम कर्म यदि उपार्जन किया हो और उसके पीछे का यदि कोई मूल कारण हो तो एक ही कारण है, वो है सम्यक दर्शन। इतना अटूट भरा था, इतना मजबूत था कि उन्होंने प्रभु के ऊपर ऐसी श्रद्धा थी कि श्रद्धा के द्वारा उन्होंने सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ, और सम्यक दर्शन के द्वारा उनके जीवन में तीर्थंकर नाम कर्म भी उपार्जन कर लिया। और आने वाली 24वीं के अंदर प्रथम तीर्थंकर कौन बनेंगे तो के सैनिक महाराजा, जिनकी मूर्ति आज भी कई जगहों पर हमें देखने को मिलती है और जिनकी पूजा है आज भी वर्तमान में हजारों लाखों लोग करते हैं, जो भी तीर्थंकर बने नहीं हैं, जिनका जीव अभी नरक में है, आने वाले 24वीं में बनने वाले हैं। उनकी मूर्ति देखनी हो तो उदयपुर के अंदर एक मंदिर है, उसके अंदर आज भी बहुत बड़ी मूर्ति पद्मनाभ स्वामी की विराजमान है। हजारों लोग आते हैं, सेवा पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि आने वाली 24वीं के प्रथम तीर्थंकर पद्मनाभ स्वामी होंगे। यह कौन? यानी कि सैनिक महाराजा का जीव। अटूट श्रद्धा भरी थी प्रभु के ऊपर, प्रभु के वचनों के ऊपर। शुल्सा ने भी तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया, जो आने वाले 24वीं के अंदर शुल्सा श्रावी का भी, उनका जीव भी तीर्थंकर बनने वाली है। क्यों? क्योंकि प्रभु के ऊपर अटूट श्रद्धा थी, प्रभु के वचनों के ऊपर अटूट विश्वास था। कैसा विश्वास कि एक बार राजगृही नगरी के अंदर प्रभु महावीर का समव शरण लगा था। समव शरण के अंदर देशना चल रही थी और अंबर परिव्राजक नाम का एक तापस प्रभु को आकर के वंदना करता है और प्रभु को कहता है कि प्रभु, मैं जा रहा हूं उस गांव में, उस देश में, आपको कोई काम हो, आपको कोई सेवा हो तो मुझे लाभ देना। तब प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं कि और कोई काम नहीं है, तू जा रहा है तो सैनिक महाराजा का जो सारथी है, नाग सारथी, जो रथ का सारथी है, उसकी श्राविका जो है जिसका नाम शुल्सा है, वह शुल्सा को जाके तू धर्म लाभ कहना। क्या कहना? धर्म लाभ कहना। इतना कहना कि महावीर प्रभु ने तुझे धर्म लाभ भिजवाया है। धर्म लाभ प्रभु ने सैनिक को नहीं भिजवाया। धर्म लाभ प्रभु के 14,000 साधु साध्वी थे, उनको नहीं भिजवाया। धर्म लाभ प्रभु के 10 बड़े श्रावक थे, आनंद और कामदेव जैसे, उनको धर्म लाभ नहीं भिजवाया। 1.25 करोड़ देवी देवता जिनकी सेवा में रहते थे, उनको भी प्रभु ने याद नहीं किया। हजारों लाखों उनके भक्त थे, प्रभु ने किसी को याद नहीं किया। याद किसको किया? तो के सैनिक महाराजा के रथ का सारथी, नाग सारथी की पत्नी शुल्सा को धर्म लाभ कहना। अंबड़ परिव्राजक नाम का तापस मन में विचार करता है, प्रभु को तो कह दिया, ठीक है प्रभु, कह के निकल गया। रास्ते में विचार करता है कि प्रभु के इतने इतने बड़े बड़े श्रावक, और प्रभु ने शुल्सा को याद किया, ऐसे क्या बात है शुल्सा? उसने मन में सोचा कि क्यों न मैं शुल्सा श्राविका की परीक्षा करूं। जाकर के एक साधु का वेश लिया,
क्योंकि लब्धियां तो थी उसके पास, तापस था, परिव्राजक था। उसने वेश परिवर्तन किया एक साधु का और घर पे जाके धर्म लाभ कहा, और साधु को जो चीज न कपे न कल्पे ऐसी चीज उसने मांग ली। उसने सोच लिया कि यह साधु नहीं हो सकते, वह चली गई, उसने गोचरी नहीं बोराई। ऐसे कई उसने परीक्षाएं ली, ब्रह्मा जी का रूप लिया, गांव में झाड़ के बाहर बैठ गए, पूरा गांव आ रहा है, कौन आए? ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए चलो। पर सुलसा श्राविका नहीं गई। महादेव का भी रूप ले लिया, पूरा गांव टोले के टोले आ गए, पर सुलसा श्राविका नहीं गई। बहुत नाना प्रकार की परीक्षा कर ली। अंतिम ने उसने सोचा इसको कैसे भी करके इसकी परीक्षा में इसको हिलाना तो है। अंत में उन्होंने तीर्थंकर का रूप ले लिया और घोषित कर दिया कि 25वें तीर्थंकर, प्रभु महावीर के बाद 25वें तीर्थंकर आए हैं। समावसरण की रचना भी कर दी, हजारों लोगों की भीड़ भी कर दी। क्यों? क्योंकि उनके पास विद्याएं थी। ऐसा मोह जाल, ऐसा माया जाल फैलाया कि पूरे गांव वाले पागल हो गए और घोषणा कर दी 25वें तीर्थंकर गांव में पधारे हैं। पर सुलसा श्राविका नहीं गई, क्योंकि सुलसा को पता था 24 तीर्थंकर ये 24 में होने वाले थे, हो गए, 25वां तीर्थंकर होने वाला नहीं है। गांव वाले भले जाए, मुझे नहीं जाना है, क्योंकि प्रभु ने कहा है 25वां तीर्थंकर होने वाला नहीं है। 24 तीर्थंकर हो चुके हैं और प्रभु तो अभी वहां विचरण कर रहे, प्रभु तो यहां आ नहीं सकते, जरूर कोई ना कोई माया जाल होगा। सुलसा श्राविका नहीं गई। बहुत उपसर्ग करके, बहुत परीक्षाएं लेकर के अंत में वो थक गया। उसने सोचा कि सुलसा श्राविका तो मजबूत है, कैसा उसका सम्यक दर्शन, कैसे प्रभु के ऊपर उसकी आस्था है कि इतने इतने माया जाल बना रहा हूं फिर भी वो चलित नहीं हो रही है, मेरे एक भी माया के अंदर नहीं आ रही है। उसके घर पे जाके उनका जो खुद का स्वरूप था, वो स्वरूप में वहां पे गए और जाकर के कहा कि इतने इतने माया जाल करने वाला और कोई नहीं, मैं ही था, और मैंने ही आपकी परीक्षा के लिए इतने माया जाल खड़े किए, पर आपको तो जितने वंदन करूं उतने कम हैं, क्योंकि प्रभु महावीर ने स्वयं आपके लिए धर्मलाभ कहलवाया है। तो मैंने सोचा एक मामूली सी श्राविका को प्रभु ने क्यों धर्मलाभ कहा। अब मुझे पता चला कि आपके अंदर ऐसी अटूट श्रद्धा और आस्था है देव गुरु और धर्म के प्रति, इसीलिए प्रभु ने आपको धर्मलाभ कहलाया। ऐसी श्राविका को अंबड़ परिवाजक जैसा तापस भी वंदन करके फिर वहां से निकलता है। सोचिए श्रद्धा कितनी गहरी होगी उन सुलसा श्राविका की, कि स्वयं प्रभु जैसे प्रभु ने, तीर्थंकर जैसे तीर्थंकर ने धर्म लाभ कहलवाया। कई बार गुरु भगवंत भी हमारे द्वारा कहलवाते हैं ना कि भाई आप जा रहे हो तो भक्त को याद करना, कहना कि भाई गुरुदेव ने याद किया है, धर्म लाभ कहलवाया है। तब मन में हम भी सोचते क्या गुरु भगवंत कभी हमको तो याद नहीं करते, उसको ही याद करते। जब जाओ तब गुरुदेव उसकी बात करते, जब जाओ तब गुरुदेव उसके लिए वास्तक्षेप देते हैं कि भाई वो भगत को दे आना। उसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा वो भक्त का शासन के प्रति, धर्म के प्रति समर्पण रहा होगा, तो ही गुरु भगवंत याद करें ना, बाकी गुरु भगवंत को क्या लेना देना। ये विचार कई बार हमारे मन में आता है। इसलिए हमारे भीतर ऐसी अटूट श्रद्धा बनानी है। लेकिन वर्तमान का तो व्यक्ति कई बार दिखावों के अंदर, कई बार अन्य प्रदर्शनों के अंदर आके अपने धर्म को भी भूल जाता है, अपने गुरुओं को भी भूल जाता है। और वहां तो कैसा माया जाल किया, स्वयं 25वें तीर्थंकर बन गए, ऐसा माया जाल किया, समूह शरण खड़ा कर दिया, लाखों की भीड़ लग गई। फिर भी वह सुलसा श्राविका का श्रद्धा जो थी ऐसी अटूट रही, कहीं भी श्रद्धा के अंदर कमी नहीं आई, कहीं भी वो माया जाल के अंदर फंसी नहीं। और हम तो कभी बार सुनने में आवे कि उधर ऐसा चल रहा है, उधर वैसा चल रहा है, तो वर्षों से हम जहां से जुड़े
कई बार वह चीज वह स्थान भी हम बदल देते हैं, छोड़ देते हैं। यदि वर्षों से नाकोड़ा हम आ रहे हैं और सुनने में आ जाओ यार वहीं पे ज्यादा चमत्कार हो, अभी दिन में दिन लोग वहां पे ज्यादा बढ़ रहे हैं, कोई ना कोई बात है इसलिए भीड़ लग रही है, चलो ने नाकोड़ा जी तो इतने साल अपन आए ही है ने, पूनम भरी है, थोड़े साल उधर चले जाते हैं, अपना कल्याण हो जाएगा। भैरव जी को छोड़ देते हैं, तीर्थ को छोड़ देते हैं, पूनम भरना कई बार हम बंद करके दूसरे तीर्थों की चालू कर देते हैं। जहां हमने हमारा काम बनता देखा, जहां हमने ज्यादा चमत्कार देखा, चाहे वो गुरु भगवंत हो, चाहे वो तीर्थ हो, चाहे वो कोई देवी देवता हो, कोई भी हो, हमने बदलने में कभी भी देर नहीं लगाई। इसीलिए कहते हैं एक साधे सब साधे अने सब साधे तो सब जाए। कई बार कभी भी जीवन में कभी भी एक देव, एक गुरु और एक धर्म रखना तो कभी भी हमें हमारे जीवन में भटकना नहीं पड़ेगा। यदि सब जगह हम दौड़ने लग गए, सब जगह हम यदि जाने लग गए तो हम भटक जाएंगे, हम हमारे लक्ष्य से चूक जाएंगे। हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है इसका ज्ञान हमारे जीवन में नहीं रहेगा। इसलिए जीवन में एक देव होने चाहिए, एक गुरु होना चाहिए और एक ही धर्म होना चाहिए। जो धर्म भी बार बार बदल देता हो, जो मौके आने पर गुरुओं को भी बदल देता हो, जो मौके आने पर प्रभु भी बदल देता हो, अपना काम नहीं हुआ इसलिए बदल दो और अपना काम हो गया तो रखो। ऐसी श्रद्धा से कभी भी हमारा कल्याण नहीं होता। श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, सम्यक दर्शन कैसा होना चाहिए, जिसको माना उसको पूर्ण समर्पण। तमेव सत्यम निसंकम जम जीणे ही पवैयम। प्रभु गुरुदेव आपने जो कहा है, जो आगमों में और शास्त्रों में लिखा है वो सत्य है, उसमें कोई भी शंका का, उसमें कोई भी प्रश्न का भेद या मतभेद नहीं होना चाहिए। उसे ही कहते अटूट आस्था और उसी का एक नाम है सम्यक दर्शन। लेकिन कई बार हम दिखावों के लिए भी भक्ति कर लेते हैं। जो भक्ति दिखावों के लिए करता है ने, उसकी भक्ति कभी भी सफल नहीं होती है। प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि आत्मदर्शन के लिए हमें करना है। प्रदर्शन के लिए हमने बहुत किया है, जिंदगी भर किया है और कर रहे हैं। अब प्रदर्शन से दूर हटना है और आत्मदर्शन की ओर आगे बढ़ना है। देव गुरु और धर्म के लिए आप जो भी कार्य करो ने, आत्मदर्शन की तरफ लक्ष्य रख के करोगे तो ज्यादा फल देने वाला वो बनता है। मैंने एक दो दिन पहले बात बताई थी ने कि मीरा भक्ति कर रही थी और किसी ने गलती निकाल दी और मीरा ने कैसा सुंदर जवाब दिया कि राग में गाने से जगत प्रसन्न होता है और अनुराग में गाने से जगदीश प्रसन्न होता है। जगत को प्रसन्न करने से क्या मिलेगा? तो कि कुछ नहीं मिलेगा। और जगदीश यदि प्रसन्न हो गए, परमात्मा यदि प्रसन्न हो गए हमारी भक्ति को देख करके, उनके यदि इष्ट देवी देवता जो भी है वो यदि हमारी भक्ति को देख करके प्रसन्न हो जाए तो मान लेना हमारी जो भक्ति है वो सफल हो गई। एक बार बादशाह अकबर के राज दरबार में उनके 9 रत्न थे। 9 रत्नों में से एक रत्न था जो संगीत में इतना मशहूर था, इतना होशियार था कि वो यदि संगीत बजाना शुरू करे और वो यदि गाना शुरू करे राग में, तो उस समय कहते हैं कि ऐसा वो दीपक राग में गाता कि बंद पड़े हुए दीपक भी अपने आप जगमगा जाते। उसके सुर में देखो, संगीत के राग में भी बहुत शक्ति है। और ऐसे कई बार दुकाल पड़ा हो, अकाल पड़ा हो, तो ऐसा उसके पास स्वर था, ऐसा सुर था कि वो यदि सुर लगावे, वो यदि गाना शुरू कर दे तो कई बार जो बारिश वर्षों से नहीं आती थी वहां पे बारिश भी आना शुरू हो जाती थी। इतना सुरों के अंदर पारंगत कि कब कौन सा सुर लगाना और उसके ऊपर, सुर के ऊपर भी चले जाना, इतनी उसने हिमायत जिसमें प्राप्ति की थी।
बादशाह के दरबार का 9 रत्नों में से वो एक रत्न रोज बादशाह के दरबार में जाता और गीत गा के सुनाता। बादशाह और राज दरबारी बहुत खुश होते, बहुत खुश होते। एक बार बादशाह अकबर ने प्रश्न कर लिया कि भाई तू बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा बजाता है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन तूने किससे सीखा? तो उसने कहा कि मैंने हरिदास नाम के मेरे गुरु है, उनसे मैंने सीखा है। कि भाई तू इतना अच्छा गा सकता है, तू इतना अच्छा बजा सकता है, तो तेने जिससे सीखा, तेरे जो गुरु है वो तो कितना अच्छा गाते होंगे। तो कि हाँ महाराज, गुरु तो गुरु है, मेरे से भी अच्छा गाते, मेरे से भी अच्छा बजाते हैं सुर। तो कि तेरे गुरु से मिलना है, तेरे गुरु को बुला। उसने कहा राजन मैं आ सकता हूं, पर मेरे गुरु को बुलाना मेरे हाथ में नहीं है। मेरे गुरु तो ये सब संसार की मोह माया छोड़ के जंगलों में बैठे हैं, प्रभु की भक्ति में लगे हुए हैं, वो कहीं आते नहीं है, कहीं जाते नहीं है, और मेरी तरह किसी के सामने कभी भी गाते भी नहीं है। उनकी तो भक्ति करने का तरीका ही पूरा अलग है। तो कि अपन एक बार चलना है? तो कि ठीक है राजा, अपन जाएंगे, पर यदि अपने को उन्होंने देख लिया तो गाना बंद कर देंगे। अपने को गुप्त रीत से जाना है और उन्हें मालूम न पड़े, इस तरह से उनके भजनों का हम श्रवण करेंगे। राजा ने कहा ठीक है। रथ सवारी लेके राजा निकल गए। शाम को पहुंचे और उनकी भक्ति करने का समय, एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी, जंगलों में रहते थे। उसके शिष्य ने कह दिया कि राजन, गुरुदेव को पता न चले कि हम आए हुए हैं। यदि गुरुदेव को पता चल गया तो गाना बंद कर देंगे। हम झाड़ के पीछे छुप जाते हैं और आराम से आप गुरुदेव के भजनों का श्रवण करो और सुनो क्या गाते हैं मेरे गुरु के। एक झाड़ था बहुत बड़ा, उसकी आड़ में छुप गए, आराम से बैठ गए और गुरुदेव का भजन संध्या शुरू हुई। और ऐसी भजन संध्या लगाई, ऐसी लगाई, ऐसी लगाई कि महाराजा अकबर भी बोल उठे कि तू गाता है तो आनंद तो जरूर आता है, लेकिन आनंद की अनुभूति नहीं होती है। पर आनंद की अनुभूति तो आज हुई है कि क्या तेरे गुरु हरिदास स्वामी ने गाया है, क्या सुर लगाया है। आनंद तो होता है, मजा आता है तू गाता है तब, लेकिन अनुभूति नहीं होती है। अनुभूति, आत्मा की अनुभूति तो तेरे गुरु के सुर लगाने से जो आज हुई है ने, ऐसी कभी नहीं हुई। उसका कारण क्या? राजा अकबर ने पूछा इसका कारण क्या? तब उसने बताया कि राजन मैं गाता हूं और मेरे गुरु गाते, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या फर्क है? तो कि राजन फर्क यही है कि मैं गाता हूं आपके लिए, मैं गाता हूं आपके लिए, इससे आपको आनंद आता है, पर आनंद की अनुभूति नहीं होती है। और मेरे गुरु आपके लिए नहीं गाते हैं, परम पिता परमेश्वर के लिए गाते हैं। इसके लिए हम उनको जब सुनते हैं तब आनंद की अनुभूति अलग ही होती है, चित्त में प्रसन्नता अलग ही होती है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु की भक्ति में लगे हुए हैं और प्रभु के भजनों से जो भाव अपने भीतर में जागृत होते हैं न, उसकी तुलना नहीं होती है। और मैं गाता हूं आपके लिए, तो उसमें जो भाव आना चाहिए वो भाव नहीं आता है। बस आपको खुश करना है उसके लिए गाता हूं। फर्क यह है। भक्ति भी कई व्यक्ति दो तरह के होते हैं। लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, लोगों को खुश करने के लिए करते हैं। तो दिखावे की भक्ति कभी भी सफलता नहीं देती है। भक्ति करो तो ऐसी करो, कैसी करो। मीरा ने की थी, कैसा भरोसा था, जहर का कटोरा भी पी गई और जैसा जहर भी क्या बन गया, अमृत बन गया। ये ताकत किसमें थी? भक्ति के अंदर थी। उस सासू ने घड़े के अंदर, बहनों ने कई बार सुना होगा ये दृष्टांत, बहू ने ईर्षा के द्वारा क्या भर दिए घड़े में, सासू ने क्या भर दिए, सांप भर दिए। लेकिन नवकार मंत्र के प्रति श्रद्धा कैसी, भरोसा कैसा, सांप भी क्या बन गया, फूल की माला बन गई। ये ताकत किसमें है? भक्ति में है। ये ताकत किसमें है? श्रद्धा के अंदर रही हुई है। बस ये श्रद्धा रूपी तत्व को हम समझ जाए, यह भक्ति रूपी जो गंगा है उसको हम समझ जाए,
तो हमारे भीतर सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। और जिस दिन सम्यक दर्शन आ गया, मान लो आपके पास जो ज्ञान है, आपके पास जो क्रियाएं हैं, आपके पास जो चारित्र है, वह सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। और जिसके जीवन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र आ गया, तो उसे क्या प्राप्त होगा? मोक्ष मार्ग। मोक्ष का मार्ग उसके लिए सरल और सुलभ बन जाएगा। हमारा बहुत बड़ा पुण्योदय कि हम सब कुछ छोड़ करके आप यहाँ पर आए हो। यह मनुष्य जीवन मिला, देव गुरु और धर्म की प्राप्ति हुई, 4 परम मंगल बताए और 4 वस्तु मैंने परम दुर्लभ आपको बताई। जो परम मंगल है वो भी आपको प्राप्त हुआ है, और जो परम दुर्लभ है, क्या परम दुर्लभ है? याद है ना? मनुष्य पढ़ा, शास्त्रों का श्रवण, प्रभु के वचनों पे श्रद्धा और सत्कार्यों के अंदर पुरुषार्थ, ये 4 दुर्लभ भी आपको मिल गए हैं। बस अब हमें पुरुषार्थ करना है। अब पुरुषार्थ में हम आगे बढ़े और हमारे ये मनुष्य जीवन की अमूल्य क्षणों को हम सफल और सार्थक बनाएं, और आपकी जो आत्मा है अनंत सुख को प्राप्त करे। ऐसी मैं प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए, ज्ञानी पुरुष आगे सम्यक ज्ञान के ऊपर जो कुछ भी बताए, सम्यक दर्शन के ऊपर तो हमने समझा है बहुत गहराई से। अब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के ऊपर आगे जो भी ज्ञानी पुरुष बताएंगे, अग्रे वर्तमान। प्रणम्य श्री महावीरा केवल ज्ञान भास्कर वच्मि कंचन सुश्राद्ध धर्म सर्मैक कारण आनंद उपकारी। जैन शासन के महान प्रभावक आचार्य उपाध्याय भगवान श्री जिन मंडन गणिवर महाराज श्राद्ध गुण विवरण के रचयिता उपाध्याय श्री जिन मंडन गणिवर जी महाराज, जो सोम सुंदर सुरेश्वर जी महाराज के प्रशिष्य, ऐसे जिन मंडन गणिवर महाराज श्राद्ध गुण विवरण का विवेचन, विरचना और विमर्श अपन को बतला रहे हैं। जिस परमात्मा के पास केवल ज्ञान रूपी भास्कर यानी सूर्य था, जिस सूर्य के ज्ञान के तेज से सचराचर विश्व का जो अवलोकन कर पा रहे थे, समस्त प्राणी मात्र के मनोगत भावों को, सोच और विचारों को जो जानते थे, समझ लेते थे, दिग्दर्शन कर लेते थे, ऐसे प्रभु ने और सूर्य जैसे ज्ञान की प्रतिभा के अंदर सदग्रस्त, सुजन और सज्जन बना हुआ व्यक्ति सुश्राद्ध कंचन वच्मि, पूरा तो विवेचन हम नहीं कर पाएंगे, मगर कंचन थोड़ा बहुत, थोड़ी बहुत सावक जीवन की गरिमा, गुण दर्शन और गौरवंती बातें धर्म सर्मयिक कारणम, जो संक्षिप्त के अंदर, शॉर्ट के अंदर वर्णन करेंगे हम। प्रभु महावीर ने धर्म साधना के लिए, आध्यात्मिक जगत के अंदर प्रवेश के लिए, आत्मा के ऊर्ध्वीकरण के लिए संसार में रहे हुए समस्त प्राणियों को 2 प्रकार का धर्म बताया है। एक तो साधु धर्म, शमन धर्म, संन्यास धर्म
और दूसरा गृहस्थ धर्म। साधु धर्म बड़ा दुष्कर है। जिसने अपने मन को निग्रह कर लिया है, जिसने मन में ठाम लिया है कि मैं ईर्ष्या, द्वेष, असूया, प्राणातिपात, वीरमान, समस्त प्राणी मात्र के लिए दुआ, समस्त प्राणी मात्र के कल्याण की कामना, ऊंचाइयों के पथ के ऊपर, विकास के रास्ते ऊपर बढ़ रही हर एक पुण्यात्माओं को देखकर प्रमोद भावना, अच्छे कर्म, अच्छे क्रियाएं, अच्छे सुकृत जो भी कर रहा है उनको प्रेरित करते हुए पावन आशीर्वाद ही बरसाएंगे। ऐसा जिनका जीवन है वो साधु है। और वो साधु धर्म हर प्रकार की आरंभ समारंभ की, पाप की प्रवृत्तियों की, संसार के राग द्वेष की, मोह और ममता की जो परिणतियां है उससे पर हटकर सिर्फ परमात्मा का ही ध्यान, सिर्फ परमात्मा ही का अनुसरण करने का जिनका लक्ष्य होता है, वो जो आचरण करने तैयार होते हैं वो साधु धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, वो साधु धर्म का पालन कर सकते हैं, वो साधु धर्म के अंदर उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा धर्म बताया गृहस्थ धर्म। जिन मंडन गणिवर जी महाराज इस 7 गुण विवरण के अंदर गृहस्थ धर्म को अपने सामने एक आदर्श रूप में प्रकाशित कर रहे हैं। जन्मते ही तुरंत कोई बालक दौड़ता नहीं है। दुकान खोलते ही कोई व्यक्ति लाखों करोड़ों रुपया कमा नहीं सकता है। मंदिर में आने वाला, गुरु के पास आने वाला, आते सीधा उपवास, शामिल, एकासना स्टार्ट नहीं करता है। धीमे 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 उसके जीवन के अंदर ज्ञान की मात्रा, गुरु का सानिध्य, समझ के घर में सम्यक ज्ञान की रुचि जैसे जैसे प्राप्त होती है वैसे वैसे मनोगत भावों में परिवर्तन आता है। उसको सोच आती है बहुत खाया, अब तो सावक जीवन, गुरु भगवंतों का सानिध्य पाया हूँ ने, तो बस मैं कुछ न कुछ छोटे मोटे नियम, व्रत, पचखान, अभिग्रह शुरू करूं। ऐसा गृहस्थ धर्म की बड़े विस्तार से, क्योंकि गृहस्थ धर्म पाया है, गृहस्थ धर्म फाउंडेशन है, और गृहस्थ धर्म से ही सारी और धर्म आराधनाओं के वृक्ष के दाढ़ियाँ फैलती जाती है। पहला बीज बोया जाता है, बीज में से वो वृक्ष बनता है, वृक्ष में से उसकी अलग अलग डालियाँ, और उस डालियों के ऊपर पान, और पान के ऊपर भी धीमे धीमे फल आता है। तो मेन जो भी सातक क्षेत्र का फल, सातक क्षेत्र का जो फल है वो गृहस्थ धर्म है। यदि जिसने जीवन में जीना सीख लिया, जिसने जीवन के अंदर क्रिया कर्म सीख लिया, जिसने जीवन के अंदर हेय ज्ञेय और उपादेय समझ लिया, वो व्यक्ति आगे बढ़ता हुआ जीवन के अंदर 4 मंगल को और 4 उत्कृष्ट धर्म को अपने जीवन के अंदर पा सकता है। बाकी तो बहुत अपन सुनते हैं, यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं। एक जगह पर मेरा प्रवचन चल रहा था, चातुर्मास के अंदर तो 4-4 महीना एक जगह हम लोग रहते हैं, और वहाँ पर हमेशा सावकों की, गृहस्थों की एक सदग्रस्त बनने की भावना के अनुरूप लोगों को ज़्यादा में ज़्यादा हम धर्म में जोड़ सके, उसके लिए अलग अलग तरह के
भावना प्रभावना के माध्यम से भी लोगों को खींचने का एक बहुत सुंदरतम आयोजन सदग्रस्त ही कर सकते हैं, अग्रस्त नहीं कर सकता है। सदग्रस्त का सोच विचार देने का होता है, सदग्रस्त का मन के अंदर क्रियाकलाप कर्म तोड़ने का होता है, पुण्य बांधने का होता है। इसलिए बहुत विशाल विराट संख्या के अंदर लोग आते थे, बैठते थे, सुनते थे। मैंने देखा कि कितने भावुक लोग हैं, 9:20 पर यहाँ आ जाते हैं और जहाँ तक प्रवचन समाप्त नहीं होता वहाँ तक जाता नहीं। हाँ, रुचि यही चातुर्मास है ने, 4 गति को तोड़ दे, चारों 4 कसायों से आत्मा को दूरी कर दे। समझ में आ जाए कि चारों 4 कसाय हमें डुबाने वाला है। हम चातुर्मास की आराधना आत्मा के ऊर्ध्वीकरण के लिए करते हैं। ऐसी स्थिति परिस्थिति में बहुत सारे लोग प्रवचन की गंगा में अपनी आत्मा को निर्मल कर रहे थे। एक श्रावक देखा मैंने, महीना 1.5 महीना हो गया, घड़ी आगे पीछे हो जाए, हम लोग लेट हो जाए 2, 5, 10 मिनट, पर वो श्रावक कभी भी एक दिन भी लेट नहीं, सबसे आगे आके बैठ जाए और इतने ध्यान से, इतनी तल्लीनता से, इतने भावुक दशा के अंदर प्रवचन का श्रवण करे। मैं भी प्रवचन देते बार बार उनको देखूं और मेरे हृदय में भी अनुमोदना का एक श्रवण ही चालू हो जाए। क्योंकि जैसे प्रवचन शुरू होता ने वैसी भावना की भर्ती आती। आधा प्रवचन हो जाए ने वहां तक तो उनकी आंखों में से धड़ धड़ क्या होता, आंसू आ जाते, मतलब इतना वैराग आ जाता उनको। और जैसे पूरा घंटा हो जाए वहां तक में वो धीमे धीमे वापिस अपने आप को संभाल लेते। और जैसे पचखाड़ वो बात आवे छेले, वहां तक तो एकदम वापिस टोपी बोपी पहन के वापिस एकदम रेडी हो जाए। और फिर जब सर्वमंगल होवे, तब जब वो खड़े होवे ने, तब धोती झाट के यूं झोटी झाट के फिर हो जाए। ये रोज का नित्य क्रम। स्टार्ट में भावुक, थोड़ा आगे बढ़ने पर आंख में से अश्रुधारा, मध्य में पहुंचे बाद थोड़ा नॉर्मल, पूरा भाग प्रवचन का पूरा हो जाए वहां तक व्यवस्थित स्वस्थ होकर बैठ जाए। और पचखान आवे वहां तक तो जो भी चश्मा टोपी या पागड़ी जो थी बरोबर लगाकर रेडी हो जाए कि हमें छुट्टी का टाइम हो रहा है स्कूल की। और जैसे सर्वमंगल होवे वैसे यूं धोती झाटके, मुझे मालूम नहीं पड़ा, धीमे धीमे मैंने कहा क्या है सब। अब महीना 1.5 महीना हो गया, रोज उनका चेहरा देखता, फिर वो धीमे धीमे आने भी लगे। मैं धर्मलाभ भी बोलने लगा, मैंने नाम भी पूछा, नाम भी फिट हो गया। फिर परिचय हो गया। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्ता बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं गैरों की नहीं, प्रेम ही इंसान को भगवान बना देता है। तो मुझे भी उनसे परिचय हो गया। और मैंने एक दिन कोई नहीं था, तब पूछा, मैं भाग्यशाली आप तो बरोबर नियम वाले श्रावक हो, रोज आते हो। तो कहा गुरुदेव, जिन वाणी बात सुना के बस कुछ होवे के नहीं होवे, जिन वाणी का तो श्रवण करना नहीं करना ही। अनेक प्रकार के दोषों को खत्म करने वाली है जिन वाणी, प्रभु वाणी। अनेक जीवन के अंदर रहे हुए अविवेकों का अंधकार दूर करने वाली है प्रभु वाणी। अनेक प्रकार के मन के अंदर रही हुई द्वेष प्रद्वेष ईर्ष्या के भावों का विसर्जन करने वाली है जिन वाणी। गुरुदेव समझाओ, इसलिए टाइम टू टाइम आता हूँ। मैंने कहा वो तो मैं भी देख रहा हूँ, मगर वो आप जब स्टार्ट होता है तब धीमे धीमे यूं पहलो बीजो तीजो चौथो 12वां देवलोक सड़ो पा
आपकी आंखों में से आंसू। अरे बाबू जी, व्याख्यान सुनता हूं ने क्या भाव आते हैं। बाबू जी, चार चार छोरा हैंगो ने पढ़ाया लिखाया, मोटा कीधा, अच्छे अच्छे दुकानों कराई, अच्छा अच्छा उन्होंने बंगला दीदा। पर आज गुरुदेव ऐसी परिस्थिति है, एक भी बच्चों हारे नहीं है। और व्याख्यान में होने के हाँ, सार संसार, स्वार्थ से भरा हुआ संसार, सब धोखेबाज। सुनता हूं ने मुझे रोना आ जाता है। वास्तव में गुरुदेव जो भी कह रहे हैं ना, सत्य है। मेरे साथ कितना धोखा हुआ है। चारों चार बच्चों ने मुझे छोड़ दिया, जो 1 रुपया लेकर मेरे घर में नहीं आए थे, जो पशु जैसे थे। उस छोटी उम्र में कई बिल्ली कई कुत्ते घर में आते थे। यदि मैंने ने उसने ध्यान नहीं रखा होता तो उस बच्चों को कुत्ते उठा के ले जाते, या बिल्ली खा जाती, या तो बड़े बड़े बम्बई के चूहे, इतने बड़े बड़े चूहे खा जाते। मगर हमने उन बच्चों का पूरा देखभाल किया, बड़े किए, पढ़ाए लिखाए। हमने कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने, और बच्चों को हमने 10-10 हजार के बूट और चंपल दिलाए। और हमने तो वही 50 रुपये के चप्पल में जिंदगी पूरी कर दी। हमने परोपकार के लिए किया। हमने परमार्थ, आपका परमार्थ तो बहुत अच्छा परमार्थ। धर्म में करना हो ने तब तो सोचते हो, धर्म में लाभ लेना हो ने तब विचार में पड़ते हो। और छोरा को पढ़ाने के लिए फौरन 25-25 लाख रुपया का भी डोनेशन देने आप लोग तैयार हो। कितना बड़ा परोपकार करते हो आप, कितना बड़ा परमार्थ करते हो आप। क्यों? वहां स्वार्थ इसलिए कर रहे हो कि बड़ा होगा, पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर वकील बनेगा, बहुत कमाएगा, बहुत लाएगा, जो खर्चा किया है वो सब निकल जाएगा। मगर जब अपन खुद को निकलने का मौका आ जाता है, टाइम आ जाता है, तब मालूम पड़ता कि संसार धोखेबाज है, यह संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। बहुत सारे परिवारों में तो जेठ महीना नहीं, महाफागन महीने से उनके घर वाले ध्यान रखते हैं कि कहां कहां चौमासा है। तो उन माजिया को चौमासा में भेजने के लिए 2-2, 3-3 जगह फॉर्म भरते हैं कि भी वहां से पास नहीं हुआ तो वहां चले जाएंगे, वहां पास नहीं हुआ तो वहां चले जाएंगे। क्यों? प्रकृति। यदि व्यक्ति जीना सीख ले, यदि व्यक्ति एडजस्ट होना सीख ले, यदि व्यक्ति गम खाना सीख ले, यदि व्यक्ति मौन धारण करना सीख ले, तो कभी भी किसी व्यक्ति के प्रति दुनिया वालों को भी अप्रीति नहीं होती है, तो घर वालों को अप्रीति कैसे हो सकती है? अप्रीति होने का कारण उन माजियाओं को, उन बासाओं को, वो बेटे और पुत्र वधु है, पहले से कहती है देखो थारू फॉर्म भरियो पुए 4 जगह, 4 जगह भरी हुए, कटन कटे तो थारू फॉर्म पास गई। और जब जाए न तो खुशी मनाते। क्यों? घर में राम नहीं लेकिन रामायण है। मौन नहीं, कम खाना नहीं, गम खाना नहीं, पंचायती छोड़ना नहीं, जीवन ही ऐसा बनाया हुआ होता है। और वैसे लोग यहाँ आते हैं न तो हमारा भी सिर का दर्द बढ़ता है, क्योंकि यहाँ आकर भी वो सीधे नहीं रहते, सीधे नहीं बैठते, नियम नहीं पालते, पचखानों के ध्यान नहीं रखते, क्रियाक्रम का ध्यान नहीं रखते। इसलिए जिन मंडन गणी महाराज ने कहा कि श्राद्ध गुण विवरण के अंदर मैं साधु धर्म की बात नहीं करूंगा, गृहस्थ धर्म की बात बताऊंगा। क्यों? कि प्रथम पाया गृहस्थ धर्म है, फाउंडेशन गृहस्थ धर्म है। और गृहस्थ धर्म यदि समझ ले आत्मा तो सरलतम जीवन,
सुसाध्य जीवन, मानव जीवन की सफलता हासिल करने की एक एक से बढ़कर समझ, ज्ञान इन गृहस्थ धर्म में पहला प्राप्त होता है। इसलिए भगवान महावीर ने भी उपासक दशांग सूत्र पूरा गृहस्थ धर्म की बातें लिखी है। कौन सा आगम? उपासंग दशांग। मूल आगम ग्रंथ जो है 45, उन 45 में से ही एक उपासंग दशांग नाम का जो आगम है, उसमें पूरा सदग्रस्त यानी श्रावक यानी धर्मी यानी अच्छा इंसान कैसे बनना उसकी बातें उपासंग दशांग नाम के सूत्र में। फिर श्रावक प्रज्ञप्ति के अंदर, फिर श्रावक धर्म विधि प्रकरण के अंदर, फिर श्रावक दिन कृत्य के अंदर, फिर धर्म बिंदु नाम के ग्रंथ के अंदर, फिर श्रावक धर्म विधि प्रकरण ग्रंथ के अंदर, फिर धर्म रत्न प्रकरण ग्रंथ के अंदर, फिर योग शास्त्र के अंदर, फिर श्राद्ध विधि के अंदर, ऐसे एक नहीं अनेक ग्रंथ श्रावक सदग्रस्त जीवन की गरिमा महिमा और जीवन का लाहवा और जीवन की ऊंचाई कैसे मानव जीवन पाया हुआ व्यक्ति प्राप्त करे, इसके लिए तो मैंने एक नमूना के ग्रंथ आपको सुनाए हैं। इतने और इससे भी अलग कई ग्रंथ महामुनियों ने, महाऋषियों ने और प्रभु ने इस श्रावक जीवन यानी जन को, जनता को है विवेक युक्त, विनय युक्त और जीवन की ऊंचाई और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने की अद्भुत बातों से भरा हुआ है। वैसे ही अपन भी अपने जीवन के अंदर जो पाना है, इस जीवन में ही पशु के भोग में कुछ नहीं कर सकते हैं, देव के भोग में कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देवा विषय पसत था। देवलोक में रहे हुए देवलोक के जो देव है वो विषय के अंदर आसक्त रहते हैं। नारिया विवेक विकला, नारकी के जितने भी जीव हैं ने वो विवेक बिना के होते हैं, अज्ञान में कष्ट, दुख, आपत्ति को सहन करते हैं। तो पुण्यवानों दुर्लहे खलु मानु से भवे, एक ही दुर्लभ ऐसा है मनुष्य का भाव है जिस भाव के अंदर तन के द्वारा अपन आराधना कर सकते हैं, मन के द्वारा अनुमोदना कर सकते हैं, शरीर के द्वारा तप, त्याग, आराधना वगैरह सेवा के काम कर सकते हैं और पुण्योदय से मिले हुए साधन सामग्री, सत्ता और संपत्ति का समय समय पर सदुपयोग करके लाहवा लूट सकते हैं। और तप, त्याग, एकासना, अम्बिल, व्यासना, गणसी, मूर्सी, कितना प्रभु के इस शासन के ऋषि मुनियों ने अपने ऊपर कृपा बरसाई है। गणसी और मूर्सी भी बताया कि नौकार से नहीं हो सकती है ने तो गंडसी करो, यानी गांठ बांधो, गांठ बांध कर रखना, जब खाना पीना हो तो नौकर गिन के गांठ खोल कर खाओ। मूर्सी यानी जब भी खाना पीना हो तब मुट्ठी बंद करके नौकर गिन के खाओ पियो। जो कुछ नहीं कर सकते उनके लिए भी ये ऐसे ऐसे चैत्यवंदन भाष्य नाम का ग्रंथ है। चैत्यवंदन भाष्य के अंदर पूरा है पचखान, है नियम, उसकी पूरी डिटेल महापुरुषों ने, देवेंद्र श्री महाराज ने बताई हुई है। तो यहाँ पर भी अपन देख रहे हैं कि गृहस्थ धर्म, और गृहस्थ धर्म के अंदर भी महापुरुष ने बताया सडनस्य जुग्गो, कि भाई गृहस्थ तो है पर गृहस्थ भी कई कई प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे प्रकार के होते हैं, तो उसमें सबसे पहले जिनको धर्मी बनना है, जिन्हें प्रभु भक्त बनना है, जिन्हें देवगुरु धर्म का भक्त बनना है, जिन्हें अपनी आत्मा की ऊंचाई प्राप्त करनी है, जिन्हें ये एहसास हो रहा है कि बहुत गई थोड़ी रही है, बालपणा में रहूं अज्ञानी। उदय रत्न महाराज ने एक सज्जा में लिखा है कि बालपणा में रहूं अज्ञानी, गयो मनुष्य भाव हारी,
यौवन वहीमा विषय विकारी, बचपन चला गया और यौवन अवस्था आती है, तब यौवन अवस्था के अंदर विषय विकारी, क्या खाना क्या पीना, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, इसका कोई विवेक नहीं। माँ बाप कितना भी समझावे, कितना भी रोवे, कितनी भी जगह ले जाकर मनोती माने, मगर गलत जगह पर पांव पड़ गया, गलत दोस्तों की संगति लग गई, गलत व्यसन लग गए, फिर उनकी क्या हालत होती है। जो गिलासों में डूबे न उभरे जिंदगानी से, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। पूरी जिंदगी भर जिन्हें ये आदत लग गई है ना बोतल की, होटल की, उनका टोटल खत्म हो जाता है। फिर वो जिंदगी उनकी 50 साल तक तो शान आती नहीं है। 50 के आसपास थोड़ी बहुत शान आती है कि वो उन्होंने बैनर लगिया है, उन्होंने तख्ती लगी है, उन्होंने साफो पहराई रिया है, उन्होंने धक्के बहारी रिया है। ओह मुँह तो रह गयो, क्यों रह गयो कि अन्न में लग गयो तो। हाँ, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पिया सुबह उतर जाएगा। एक बूंद नाकोड़ा के नाम का पी लो, जिंदगी हरी हो जाएगी। पिया ही नहीं, जब खाली हो गए सब, तब फिर पूनम भरना चालू, फिर रविवार भरना चालू, फिर क्या चालू, अभी तुम खुद ही चालू हो गए हो, हैं? अपन खुद जब चालू हो गए हो, फिर कितना भी अपन जाएंगे, क्योंकि जो सत्व था, जो तत्व था मनुष्य की जीवन का सारा नूर आपने लुटा दिया है। इसलिए पुण्यवानों, प्रभु ने बताया सरल बनो, और सरल व्यक्ति गलत मार्ग नहीं जाता है, गलत रास्ते नहीं जाता है, कोड कपट माया प्रपंच भी बिल्कुल नहीं करता है। कल मैंने आपको सरलता की सारी व्याख्या बताई। उसके विरुद्ध क्या होता है तो कि दष्टि रागी, दष्टि रागी कभी सरल नहीं होता है, और सरल कभी दष्टि रागी नहीं बनता है। कि सरल याने मथयन बंधामी, सरल याने नमो लोये सर्वसा होनम, सरल याने देव का भक्त, गुरु का भक्त, धर्म का भक्त। बस मेरे शासन का ये चतुर्विध संघ है, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। चतुर्विध संघ किसको बोला? इन चार को। उसमें कोई समुदाय नहीं, इसमें कोई गच्छ नहीं, बस जो भी मेरे प्रभु के शासन की आराधना, प्रभावना और धर्म का विस्तार कर रहे, वैसे साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका इस चतुर्विध संघ के प्रति उत्तरदायित्व निभावे। उनकी व्यावत, उनकी सेवा, उनका विकास। हाँ, आप दीक्षा तो दिला देते हो बहुत बार, दीक्षा में चढ़ावे भी आ जाते हैं लाखों रुपये के बहुत सी बार। उस समय तो वाह वाह बैंड बाजे भी बजवा लेते हो बहुत बार, मगर वो वहाँ से दीक्षा लेने के बाद, जाने के बाद उस साधु का, उस साध्वी का क्या हाल है। उनकी ज्ञान ध्यान की वृत्ति चल रही है, उनके विहार व्यावच में क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या है। वो ज्ञान क्षेत्र में आगे बढ़ सके ऐसे थे, तो ज्ञान में आगे बढ़ते हुए उन हमारे शासन के साधु साध्वी जियों का कहीं ज्ञान तो अवरोध नहीं हो रहा है ने, अवरोध नहीं हो रहा है, ऐसा ख्याल करने वाले कितने लोग भूल जाते 5 साल में ही। हाँ, मगर हर संघ की मनोवृत्ति एक ही होती है, पैसा मिलना चाहिए। महाराज जिए वहां तक तो व्यावज भक्ति होवे कि नहीं होवे, मगर काल धर्म हॉस्पिटल में हो जाए कोई बड़े संत, तो 10 संघ आगे खड़े रह जाएंगे, हमारे यहाँ से पालकी निकलेगी। क्यों? बड़े संत है, जहाँ से पालकी निकलेगी वहाँ लाखों के चढ़ावे आ जाएंगे। ये मनोवृत्ति है नेव प्रतिशत समाज के लोगों की और समाज के संघों की है, और इसलिए हम स्वार्थी बन गए हैं। बस हमारा एक ही रिजल्ट, एक ही सोच होती है। चौमासा त्याग में गया, तपस्या में गया, आराधना में गया, कितने लोगों को शुभ परिणाम पैदा हुए,
उसका कोई रिपोर्ट नहीं, मगर पैदाश कतरी हुई। क्या चाहिए? पैदाश कितनी हुई? नहीं, हमारा लक्ष्य होना चाहिए हमारा चतुर्विध संघ गुणवान बने, हमारा चतुर्विध संघ विकास करे, हमारे शासन की धुरा चलाने वाले कितने कितने प्रकार के कष्टों को सहन करके पूरे देश भर में विचरण करने वाले, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उन सारे देश में विचरण करने वाले उन गुरु महात्माओं को, उन गुरु भगवंतों को बस हम व्यावत के भागी बने, हम उनकी संयम यात्रा के साथी बने, हम उनके ज्ञान विकास के क्या बने? लाभ लेने वाले बने। यह भाव यदि आवे, उसको बोलता है सरलता, गुणानुरागिता, शासन समर्पण, कपट और माया का त्याग। यह गुण होता है, वह व्यक्ति कभी भी दृष्टिरागी नहीं बनता है, वो व्यक्ति हमेशा सरल गिना जाता है। तो आप सभी लोग सरल बनना, कोई भी महात्मा, कोई भी साध्वी जी, भगवंत जहाँ कहीं भी आपको दिखाई पड़े, उनकी वयावच, उनकी भक्ति, कोई भी श्रावक और साविका कहीं पर भी आपको मिल जाए, आप उन्हें जय जिनेन्द्र, उनका हाल पूछना, उनकी देखभाल करना, वो धर्म में स्थिर बने, वो ध्यान रखना। क्योंकि हर समय हर व्यक्ति की स्थिति परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है। कभी कभी कर्मोदय, कभी कभी पापोदय भी जीवन के अंदर प्रकट हुआ होता है, तब अपने भी पराये बन जाते हैं। आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी अजमाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं और हमने तो अच्छे अच्छों से जख्म खाए हैं। तो कभी कभार अपना बेटा भी पराया हो जाता है, अपना भाई भी पराया हो जाता है। अविश्वास या विश्वास दुनिया का मंत्र बना है। छोटी छोटी बातों पर भीषणतम युद्ध तना है। कितने अफसोस की बात है कि आज तो भाई भी भाई के लिए गुथ रहा जाल है। ऐसे कोई कर्मोदय, पाप उदय अपने जीवन में किसी के जीवन में आ सकता है। इसलिए चतुर्विध संघ में रहे हुए श्रावक और श्राविकाओं का पूरा ध्यान रखना है। भरे हुए को तो हर व्यक्ति भरता है, मगर खाली हो, कमजोर हो, जब तकलीफ में हो, ऐसे साधर्मिकों का ज़्यादा में ज़्यादा ध्यान रखना। बातें मत करना, बातें मत उड़ाना। समाज के अंदर उसके कपड़े उतर जाए, ऐसी हल्की बातें कभी मत करना, वो भी अधर्म है। और उन्हें संभालना वो धर्म है। इसलिए पुण्यवानों, महापुरुषों ने पहला गुण सरलता का बताया। और सरलता जीवन में तब आती है, ऊपर वाले का भय होता है। कोई देखे कि ना देखे, मगर मैं जो बात कर रहा हूँ ने, वो मेरे प्रभु तो सुन रहे हैं, मेरी आत्मा तो उसमें इन्वॉल्व है। इस तरह से आप सरल बनते जाना। दूसरा गुण बताया, विशेष बुद्धिशाली। क्यों? कि बुद्धू लोगों का काम नहीं है धर्म शासन में, धर्म क्षेत्र में, धर्म क्रियाओं में। कदाच कर्म के उदय से 100 जन अट्ठाई कर रहे, एक आदमी ऐसा आ गया अंदर कि रात को जाके होटल में खा लेता हो, तो 99 की अनुमोदना करना, मगर चौरे और चौटे उस एक आदमी की चर्चा कभी भी मत करना। एक जीव है, सभी जीवा कम वसा 14 राज भवंत। संतों ने शास्त्रों में लिख दिया है कि सभी जीवा कम वस। संसार में जितने भी जीव है, सब क्या है? कर्माधीन है। उनका पाप उदय हुआ, उनकी अश्रद्धा है, उनकी रुचि नहीं है। इसलिए इस आदमी को रात को खाने का मन हो रहा है, रात को पानी पीने का मन हो रहा है, एक आसना का पचखान हो और बोतल भर के अपन रात को लेके जाए, तो क्या दुनिया नहीं देखती है? दुनिया को नहीं पता है कि भाई एकासना में पानहार का पचखान होता है? तो ऐसे एक दो जीव हर जगह मिलेंगे।
5, 50, 100, 200 लोग सिद्धि तब करते होंगे, ये उसमें एक तो कंकर आएगा ही। उसमें 1-2 कंकर तो आएंगे, तो कंकर को साइड रख देना है। मगर वो जो 99 लोग तपस्या कर रहे हैं, उनकी अनुमोदना करना, उनकी ही अपन दर्शन करना, उनके ही बाजू में जाके बैठना, ये सरलता है। और विशेष बुद्धि, यानी ये विशेष बुद्धि है, कौन सी बात करना, कौन सी बात नहीं करना, ये सोच विशेष अत्यंत कुशल तीक्ष्ण मति बुद्धि वाला। और जो व्यक्ति है को, ज्ञेय को, उपादेय को समझता है, सारी बातें बहुत बार अपन सुनी हुई है, उसे बुद्धिशाली कहा जाता है। हरिभद्र श्री महाराज ने लिखा है, बुद्धे फलम तत्व विचारणम च, देहस्य सारम व्रत धारणम च, अर्थस्य सारम किल पात्र दानम, वाचा फलम प्रतिकरम नराणम। विशेष बुद्धि यानी क्या? विशेष बुद्धिशाली यानी किसी को उल्लू बनाना वो नहीं, किसी को गुमराह करना वो भी नहीं, किसी झूठ बात को भी इस तरह से लिख के पेश करना वो भी बुद्धिशाली नहीं, और निंदक गिना जाता है। आजकल निंदकों की कोई कमी नहीं है, हर जगह हर क्षेत्र में निंदा करने वाले, बातें उड़ाने वाले, बातें करने वाले, अच्छों को भी बुरा मनाना दुनिया की पुरानी आदत है, ऐसे लोग मिल जाते। मगर महापुरुष हरिभद्र श्री महाराज ने लिखा कहा है कि विशेष बुद्धिशाली यानी बुद्धे फलम तत्व विचारणम च, जिसे बुद्धि मिली है ने वो व्यक्ति तत्व की विचारणा करे। मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मैं क्या लेके आया था, क्या लेके जाऊँगा, मैंने बस अभी तक क्या काम किया है, खाने का, पीने का, हिसाब लगाने का बैठे बैठे। जैसे आप लिखा तो हिसाब लगाते हो ने, कितना कमाया कितना गमाया। 25,000 रुपया लेकर मैं नाकोराजी चौमासा करने आया, उसमें 2,000 वहाँ खर्च किया, 3,000 वहाँ खर्च किया, 5,000 वहाँ खर्च किया। हिसाब रखते हो ने हैं? मगर पूरी जिंदगी में क्या 25,000 ही कमाए? अरे बहुत सारे तो कुछ नहीं, खाली हाथ आते हैं और थैला भर के जाते हैं, और चर्चा होती है बहुमान काय का होने वाला, सोने की चैन है कि चांदी का गिन्नी है कि चांदी का सिक्का है कि क्या क्या होने वाला है, हैं? बस यही सोच, यही विचार, यह नहीं कि मैं 7 क्षेत्र में कितना लाभ लेके जाऊं, मैं भैरू बाबा की भक्ति उत्कृष्ट में उत्कृष्ट कैसे करूं। 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख मेरे परमात्मा गिरनारी बाबा नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक। आहा, कुछ नहीं तो कुछ न कुछ तो लावा में लऊं है। कल का दिन, आज का दिन खाली, कल से कल 8 तारीख है ना, 8 तारीख को नेमिनाथ भगवान का यहाँ पर स्टेज प्रोग्राम चालू होगा। उस स्टेज प्रोग्राम के अंदर भगवान के माता पिता बनने का लावा शिनद्री, हमारे कमलेश भाई जिस गांव से नाकोरा दादा के ट्रस्टी बने हैं, यहाँ के ट्रस्टी हमारे शिनद्री से कमलेश भाई, उनके ही दोस्त उमेद राज, मिश्रीमल जी, प्रभुलाल जी देसाई, जो अभी ही महीने पहले भी शिनद्री में शताब्दी महोत्सव में बड़ा लावा लिया है, वो अभी यहाँ पर कल परमात्मा नेमिनाथ भगवान के क्या बनेंगे, माता और पिता बनेंगे। इंद्र इंद्राणी हो गया, हाँ, इंद्र इंद्राणी का भी लावा शिनद्री राजस्थान निवासी भिक्षचंद जी, आगे क्या है, हाँ, भिक्षचंद जी, सरेमल जी, भावर, यानी ये व्यस्ता महीने का मांगलिक का जिनका लाभ था वो परिवार यहाँ पर इंद्र महाराजा बनेंगे। और भी सारे आदेश पुण्यवानों, हमारे मारवाड़ में केवट कौन है, हाँ, प्रियमवदा दासी का लावा भी शिनद्री राजस्थान के वासी अशोक कुमार मिश्रीमल जी मेहता, उन्हें प्रियमवदा दासी का भी। देखो शिनद्री वाले पड़ोसी है हमारे,
और परम गुरु भक्त गांव में पूरा का पूरा छड़ीदार भी हमारे कमलेश कुमार, ताराचंद जी, हरणेसा परिवार, इस तरह से एक एक आदेश सामने से आकर लिया है इन सभी पुण्यवानों ने। तो एक कहवाई जागता करता ताक तो भलो है, जागता करता ताक तो भलो। अपने हैंग जागता हो मगर लावा कौन ले रहा है? जो ताकता है, भले यहाँ नहीं है मगर वो ये सुनकर, क्योंकि ये तो पूरे देश में प्रसारण हो रहा है, वहां से फोन आए, ये आदेश हमारा, ये आदेश हमारा। ऐसे तन का उपयोग, मन का उपयोग और धन का उपयोग अपन को करना है। क्यों? ये दुनिया के मजे हरगिज कम नहीं होंगे, ये दुनिया के मजे हरगिज कम नहीं होंगे, मगर अफसोस आखिर हम न होंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब हम खुद ही यहाँ नहीं होंगे। इसलिए पुण्यवानों, मन मिटे, माया मिटे, मिट मिट जाए शरीर। क्या होने वाला है? कितनी भी माया करो, कितना भी कपट करो, पर एक दिन क्या होने वाला है? मन मिटे। मरेंगे तो मन रहने वाला है? नहीं। माया मिटे, कितनी भी जमा की हो, कितनी भी संभाली हो, कितनी भी छुपा छुपा के रखी हो, मन मिटे, माया मिटे, मिट मिट जाए शरीर। रखेंगे कोई 100 केस में फर्स्ट क्लास कांच का एक बनाकर, कोई रखने वाले नहीं। मिट मिट जाए शरीर, आशा तृष्णा न मिटे। कौन क्या नहीं मिटता है? आशा तृष्णा न मिटे। कह गए दास कबीर, एक कबीर दास जी ने कहा है ये सब मिट जाएगा, मगर आदमी धर्म में नहीं जुड़ता है, धर्म नहीं करता है, धर्म का सानिध्य नहीं लेता है, तो जीवे वहाँ तक उसकी आशा, उसका तृष्णा, उसका लोभ मिटता नहीं है। और चले न घर वाले साथ आते हैं, न बेटे साथ आते हैं, न परिवार साथ आता है, न व्यापार धंधा साथ आता है। आया वैसा खुद चला जाता है। ऐसे अपन खुद न चले, इसलिए पुण्यवानों अपन को अपने जीवन में अपने हाथों से करना है। तो कल से सुबह यहाँ पर स्टेज प्रोग्राम चालू होगा। स्टेज प्रोग्राम के अंदर सूरत से बड़ा एकदम सुशिक्षित, विधि विधान को समझने वाली अपनी समाज के ही महिला मंडल का बड़ा ग्रुप आएगा। और यहाँ पर सब राज दरबार भी लगेगा। अनिल भाई सालेचा प्रभु के च्यवन कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक का जोरदार कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अपन को 1 मिनट भी गैर हाजिर रहे बिना प्रभु भक्ति का, प्रभु नेमनाथ प्रभु का, अभी तो दुनिया में गिरनार 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 चल रहा है, तो गिरनारी प्रभु का, उस गिरनारी बाबा का महोत्सव मनाने का हमारे पार्श्वनाथ बाबा के दरबार में है। भगवान भगवान को बुला रहे हैं। पार्श्वनाथ प्रभु ने यहाँ पर नेमनाथ प्रभु का कल्याणक की उजवनी का बहुत सुंदर उनकी कृपा और भैरव जी की सहाय से एक कार्यक्रम हो रहा है। तो जो लोग भी आना चाहे वो बम्बई से, सूरत से या कहीं पर किसी जगह से भी आकर इतना अद्भुत लाहवा इस दिव्य भूमि, ऊर्जा भूमि नाकोराजी तीर्थ के अंदर अवश्य आप दर्शन करके भी पावन बन जाओगे, आप अनुमोदना करके भी पावन बन जाओगे। इसलिए सबको खास प्रेरणा है। अब यहाँ पर आगे का कार्यक्रम जो कुछ बताएंगे सब अग्रे वर्तमान।